हरे कृष्णा। साथ सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 18। आज से प्रारंभ कर रहे हैं। महाप्रभु डांसिंग एज ए गोपी। गोपी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु का डांस नृत्य ये निमाई पंडित अ, का विश्वम्भर की लीलाएं चल रही नवद्वीप में। तो ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं। इसको एक एक करके पढ़ेंगे। जय जय जगत मंगल गौर चंद्रा, दान दे हृदय तुम्हार पद त्वचा। जय जय जगत मंगल गौर चंद्रा, दान दे हृदय तुम्हार पद त्वचा। All glories to Gaur Chandra, the benefactor of the entire universe. O Lord, please place your lotus feet within my heart. जय जय नित्यानंद स्वरूप प्राण, जय जय भगत भगत वत्सल गुणधाम। नित्यानंद स्वरूप के प्राण आपकी जय हो। और भक्त वत्सल गुणों के धाम, समस्त गुणों के धाम, भक्त के वत्सल प्रभु श्री गौरचंद्र की जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। सो गौरांग महाप्रभु की जय हो, उनके भक्तों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनने से व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे न मथे नवती पे विश्वम्भर राय, संकीर्तन रस प्रभु करे सदाय। इस प्रकार से विश्वम्भर राय निरंतर नवदीप में रहते हुए, हाँ, he was absorbed in the mellows of संकीर्तन, संकीर्तन के रस में, हाँ, सदा आवेशित थे, एब्जॉर्ब। मध्य खंड कथा पाई सुन एक मने, लक्ष्मी काछे प्रभु नृत्य करिला जे माने। हे मेरे भाइयों, अब ध्यान से आप लोग इस मध्य खंड की कथा को, एक विशेष कथा को सुनिए, जिसमें भगवान लक्ष्मी के रूप में ड्रेस पहन करके किस प्रकार से नाचते हैं। लक्ष्मी काचे मीन्स टू एक्ट इन द ड्रेस ऑफ लक्ष्मी। एक दिन प्रभु बलि लेना सभा स्थाने, आज नृत्य करी पाना अंके विधाने। तो एक दिन महाप्रभु सब भक्तों को बोले कि आज हम लोग एक विधि विधान का पालन करते हुए एक ड्रामा करेंगे। हाँ, तो साहित्य दर्पण चैप्टर 6 टेक्स्ट 7 explains the Anka refers to one of the 10 types of theatrical performances. Each scene of a drama is called an Anka. As in each Anka, the hero must be directly or indirectly featured so that the mood and mellows will manifest. The dialogue should be concise and easily understood, and the passages should not include many compound words. Irrelevant subjects should be completed within 1 hour. All the irrelevant subjects should be completed within 1 anka. Topics related with the principal subject should be present in each anka. I should continue till the final anka, when the principal subject will be concluded. Many main themes should not be described in 1 anka. The conclusion of the drama should not be presented in a preceding anka, but should only be presented in the final one. Each anka should consist of many events. There should be more dialogue than poetry. There should not be any subject in an anka that is opposed to the hero's execution of religious rituals. A prolonged event should not be condensed into 1 anka, and but should be presented in serialized form. तो एक ड्रामा किस प्रकार से करना चाहिए, लीला, रामलीला, कृष्ण लीला, ये सब ड्रामा किया जाता था पहले। तो उसमें क्या क्या नियम कानून है वो इस यहाँ पे साहित्य दर्पण करके एक शास्त्र है, उसमें वर्णन किया गया है। तो महाप्रभु अंक, हाँ, तो आज ही नृत्य करीबेन अंके रविधाने। अंके रविधाने मतलब प्रिस्क्राइब रूल्स के द्वारा हम लोग आज नृत्य करेंगे, ड्रामा करेंगे। नृत्य मीन्स आप लोग रिफर्स टू ड्रामा, उस ड्रामे में जो नृत्य करना है उसके बारे में उसको रेफर कर रहे हैं।
सो सदाशिव बुद्धिमंत खाने रे डाकिया बलि लेना प्रभु काज सज्ज कर गया। तो महाप्रभु ड्रामा करने के लिए जब इच्छा प्रकट किए और बोले भक्तों, क्योंकि आज हम लोग नियम का पालन करते हुए ड्रामा करें। ठीक है। तो सबसे पहले बुलाए सदाशिव बुद्धिमंत खान को बुलाए। ये महाप्रभु के डोनर्स थे, एक तरह से बुद्धिमंत खान रिच थे, जमींदार थे। उनको बोले कि आप लोग मिलकर के कॉस्ट्यूम अरेंज करो। हाँ। शंख कांचुली पाट शादी अलंकार योग्य योग्य करी सच कर सभाकार। तो बोले कि शंख एंड कांचुली, सिल्क साड़ीज एंड ऑर्नामेंट्स, ये सब जो भी पार्टिसिपेंट्स के लिए जरूरी है वो सब आप अरेंज करिए। गदाधर काचिबेन रुक्मिणीरा काच ब्रह्मानंद तारपुरी सखी सुप्रभात। So Gadadhar will dress as Rukmini and Brahmanand will be her elderly female companion named Suprabha. So महाप्रभु कैरेक्टर भी बता रहे हैं कि गदाधर पंडित जो है रुक्मिणी माता का रोल करेंगे, और ब्रह्मानंद रुक्मिणी के एल्डरली फीमेल कंपेनियन। हाँ। रुक्मिणी माता को जब बाहर लेके जाते हैं दुर्गा देवी का पूजा के लिए, विवाह के एक दिन पूर्व, तो रुक्मिणी माता के साथ बहुत सारी फीमेल कंपेनियन थी, स्त्रियां थी जो उनके साथ जा रही थी, वो सब उनकी बड़ी थी। तो ब्रह्मानंद ऐसी एक उनके एल्डरली फीमेल कंपेनियन का रोल करेंगे, बड़ी स्त्री बनेंगी और उनके संग में रहेंगी, सुप्रभा नाम की। और नित्यानंद हाई बेना बड़ाई अमार, हाँ को तो ज्यादा हरिदास जगाई थे भार। सो महाप्रभु बोले नित्यानंद विल बी माई ग्रैंड मदर, नित्यानंद मेरी दादी बनी। एंड हरिदास विल बी अ गार्ड हु विल कीप एवरीवन अलर्ट, और हरिदास ठाकुर को बना दिए सिक्योरिटी गार्ड गांव में, जो रात्रि भर जाग जाग करके सबको चौकीदारी करता है, सबको अलर्ट रखता है। जागते रहो ऐसे चिल्लाता है, जो पहले के समय में गाँव में। The word Badai refers to elderly grandmother. Elderly lady of Vrindavan is Purnamashi. She is none other than Yogamaya, the instrument of Radha and Krishna's meeting. Chaitanya Chandrodaya Natak is stated, Sri Radha Krishna Samyoga Karini Charativa Sa Yogamaya Bhagavati Nityananda Tanu Shrita. So Sri Nityananda came on stage as the elderly ascetic goddess Yogamaya, who is expert in arranging the meetings of Radha and Krishna. तो नित्यानंद प्रभु रोल किए वृद्ध पौर्णमास योग माया का रोल मिला उनको। श्रीवास नारद काच स्नातक श्री राम द्वितीय आजी मुई बलय श्रीमान। तो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि का रोल करेंगे, नारद मुनि है भी वो। एंड श्री राम विल बी समवन हु जस्ट बेथेड, हु हैज जस्ट बाथ। और श्री राम रोल करेंगे एक ऐसा व्यक्ति का जो जस्ट अभी स्नान करके निकला होगा नदी वगैरह से ऐसा। एंड श्रीमान विल वॉलंटियर टू होल्ड द टॉर्च, और श्रीमान पंडित मसाल लेकर के खड़े रहेंगे। अद्वैत बलय के करीबे पात्र काज, प्रभु बोले पात्र सिंहासन गोपीनाथ। तो जब सबका ऐसे नाम बता रहे थे तो अद्वैताचार्य को बहुत एक्साइटेड हो गए और पूछे, अच्छा ये तो बताइए हु विल ड्रेस एज द हीरो, हीरो कौन बनेगा, ये तो आपने अभी तक बताया नहीं। एंड भगवान रिप्लाई करते बोलते द हीरो विल बी गोपीनाथ हु इज सिटिंग ऑन द थ्रोन। भगवान गोपीनाथ को हीरो बना दिए, जो सिंहासन में बैठे हैं, वो गोपीनाथ ही हीरो हैं हम सबके, वो हीरो का रोल करेंगे। सत्वर चला बुद्धिमंत खान तुम्हें काच सच कर गया नाची बान आमी। तो हे बुद्धिमंत खान, जल्दी जाओ और जितने भी सब ये ड्रामा करने के लिए सारे कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम तैयार करो, आज मैं नाचूंगा ताकि मैं नाच सकूं। काच मीन्स ड्रेस डेकोरेशन एंड एक्टर्स कॉस्ट्यूम्स, द सज्जम इज प्रिपेयर्ड और अरेंज। आज्ञा तेरे करी सदा शिव बुद्धिमंत, ग्रह चली लेना आनंद देर नहीं अंत। तो ये आज्ञा प्राप्त करके सदा शिव और बुद्धिमंत खान निकल पड़े
अपने घर के लिए और अत्यधिक आनंद में है कि महाप्रभु पर्सनली उनको ये सब अरेंजमेंट करने के लिए आदेश दे रहे हैं। तो बहुत आनंदित होकर के वो लोग सब दोनों निकल पड़े। से ही छड़े काथिजार चा दोया टानी या काच सज्ज करिलेना सुंदर करिया। They immediately raised a canopy made in काठियार and prepared many attractive costumes. तो तुरंत वो लोग काठियार का बना हुआ एक कैनोपी तैयार करते हैं और बहुत सारे आकर्षक कॉस्ट्यूम यानी जो भी अलंकार है, ड्रेस है, सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं इमीडिएटली, मतलब जल्दी ही कर दिए। ऐसा नहीं कि महाप्रभु आदेश दिए फिर 2-4 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो वो लोग कंफ्यूज हैं, तो मालूम ही नहीं है या भूल गए। एक्सपर्ट और बहुत उत्साहित थे तो इमीडिएटली एक्शन लेकर के सब कुछ तैयार कर दिया। लाइया जते का काज बुद्धिमंत खान तो ही लेना लाया ठाकुरेरा विद्यमान। So after collecting the necessary costumes, बुद्धिमंत खान brought them before the Lord. ये सब आवश्यक जितने भी अलंकार, ड्रेस, कॉस्ट्यूम लेकर के बुद्धिमंत खान सब भगवान के सामने लाके रख दिए। देखिए आइला प्रभु संतोषित मन सकल वैष्णव प्रति बलिल वचन। तो ये सब अरेंजमेंट देख करके, ये कॉस्ट्यूम्स देख करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए और सारे भक्तों को देखते हुए इस प्रकार से बोलते हैं। प्रकृति स्वरूप नृत्य हाई बेअमार देखी तेजे जितेंद्रिया तारा अधिकार। तो ड्रामा शुरू करने के पहले महाप्रभु वार्निंग दे रहे हैं कि देखो, मैं आई विल डांस एज द लॉर्ड्स पोटेंसी, प्रकृति स्वरूपा बन करके मैं नाचूंगा। हाँ, देवी का रूप लेकर के नाचूंगा। तो आप में से ये ड्रामा या नृत्य देखने के लिए हम्म, केवल वही लोग योग्य हैं या वही लोग रहिए जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, जितेंद्रिय हैं। जो जितेंद्रिय नहीं है, कृपा करके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि महाप्रभु जब देवी के रूप लेंगे और नाचेंगे तो जो जितेंद्रिय नहीं होगा तो उसका तो हालत खराब हो जाएगा। तो महाप्रभु पहले वार्निंग दे दिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे पास टाइम है। सब भक्त लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं महाप्रभु जब इस प्रकार से वार्निंग दिए कि प्रकृति स्वरूप नृत्य हाई बे अमार देखी तेजे जितेंद्रिय तार अधिकार। जो जितेंद्रिय है उसी को देखने का अधिकार है, बाकी सब लोग जा सकते हैं। मतलब सेई से जाई बाजी पाडीर भीतरे जे जना इंद्रिय धरित शक्ति धरे। Only those who are in control of their senses will be allowed to remain within the house. तो आज का ये जो ड्रामा है, जिसमें मैं एक स्त्री का, देवी का रूप लेकर के नृत्य करूंगा, तो घर के अंदर केवल उन्हीं को अनुमति मिलेगी ये ड्रामा देखने के लिए जिनकी इंद्रियों पे संयम है। तो केवल वही अलाउ, उनको ही अनुमति दिया जाएगा। लक्ष्मी वैसे अंक नृत्य करी पर ठाकुर सकल वैष्णव रंग बॉडी प्रचुर। तो रियलाइजिंग दैट द लॉर्ड वुड डांस इन द ड्रेस ऑफ लक्ष्मी, भक्त लोग जब ये सुने कि महाप्रभु लक्ष्मी का रूप लेकर के और ड्रेस पहन करके नृत्य करेंगे, नाचेंगे, तो सारे वैष्णव अत्यधिक आनंदित हो गए। उनको बहुत ही आनंद महसूस हुआ कि महाप्रभु का ये फर्स्ट टाइम ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। से प्रभु कथा खानी करी लेना दड़ा सुनिया आइला सब विषादित बड़ा। तो पहले तो जब महाप्रभु ये बताए कि देवी भाव में लक्ष्मी के का ड्रेस पहन करके आज मैं नाचूंगा, तो सब वैष्णव खुश हो गए। लेकिन जब बाद में महाप्रभु ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, बट देन व्हेन दे हर्ड द लॉर्ड्स स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे बिकेम फिल्ड विद लैमेंटेशन। कि जब भगवान ने ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया कि केवल वही अ, आज का ड्रामा देख सकता है जो जितेंद्रिय है, तो सारे भक्त लोग जो है शोक करने लग गया है, या डर गए। दुनिया हिला सब विषादित तो बड़ा, क्योंकि भक्त है, हालांकि सबके सब जितेंद्रिय हैं, महान वैष्णव हैं, लेकिन वैष्णव हैं प्रेरणादपि सुनिचेना भाव होता है। सबको यही लगता है, वैष्णव को हमेशा यही लगता है कि मेरे इंद्रियों में मुझे संयम नहीं है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में कई जगह अपने आप को बहुत ही कामी पुरुष के रूप में बोलते हैं। इट्स नॉट दैट ही इज लस्टी, बट ही feels like this. He puts himself
in that situation that I am so lusty. हाँ, हाँ, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, सदा कामरता नाही किच्छु मोर गुना। ये भक्त लोग भी इस स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुन करके डर गए। To test the intelligence of the materialist by proposing to dance in the dress of Lakshmi, Sri Gaurasundar revealed that the mental speculators have no qualification to realize the variegated past and the Lord. तो ये सर्वाध्याय भूमि ते अंक दिले ना आचार, आज नित्य दर्शन मोर नहीं कार। आमी से अजितेंद्रिया न जाइब तथा, श्रीवास पंडित का है मोर होई कथा। तो सबसे पहले जब ये महाप्रभु ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि केवल जितेंद्रिय जो है वही आज घर के अंदर रुके, और ये आज का ड्रामा देखने के लिए योग्य है। तो जब इस प्रकार से आदेश दिए, महा स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुना है, तो सबसे पहले अद्वैत आचार्य ही फ्रस्ट्रेट होकर के, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, he is scratching a line on the ground. Advaita Acharya was the first to speak. I am unable to see the dance today. अद्वैत आचार्य धरती में एक लकीर खींचते हुए और डिक्लेयर किए कि आज का नृत्य तो मैं नहीं देख पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई सेंसेस, सो आई विल नॉट अटेंड। क्योंकि मेरी अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं है, तो मैं आज का डांस नहीं देखूंगा। और श्रीवास पंडित सेड, आई वॉज गोइंग टू से द सेम थिंग। श्रीवास पंडित भी बोले कि मैं भी वही सेम चीज बोलने वाला था। So drawing a line on the ground, Advaita Prabhu was the first to speak. I am not able to watch such a dance. A person who is not in control of his senses is not qualified to see such a dance, and I am such a person. अद्वैत आचार्य को ये महसूस कर रहे हैं। अशिवास पंडित भी इस प्रकार की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए। सुनिया ठाकुर का है ईशत हासिया, तुम्हारा न गेले नृत्य कहा रिलाइया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब विश्वम्बर ये सुने अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर के वचनों को, तो थोड़ा थोड़ा स्माइल करते हुए बोले कि अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर तो कोई नहीं देखेगा। इफ यू थिंक, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका अपने इंद्रियों पे संयम नहीं है और आप ड्रामा नहीं देखेंगे, तो फिर तो कोई नहीं देखेगा, मुझे अकेले ही नृत्य करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट गो, देन हु विल अटेंड द डांस। सर्वरंग चूड़ामणि चैतन्य गोसाई, पुना क्या कर लेना कारो चिंता नाई। हाँ, तो सब भक्त लोग विषादित मन से थे, बड़े दुखी थे कि आज का नृत्य तो हम नहीं देख पाएंगे महाप्रभु का। तो महाप्रभु, द क्रेस्ट जूल ऑफ ऑल इंजॉयर्स, डिक्लेयर करते हैं क्या, डू नॉट वरी, कारो चिंता ना है, आप लोग चिंता मत करो। क्यों? महायोगेश्वरा जी तुम्हारा हाइबा, देखिया हमारे के हा मोहन पाइबा। टुडे यू विल ऑल बिकम ग्रेट मिस्टिक योगीज। आप लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज आप लोग सबके सब महायोगेश्वर बन जाएंगे। नन ऑफ यू विल बी bewildered while seeing me dance। आप में से कोई भी मुझे नृत्य करते हुए भ्रमित नहीं होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। महाप्रभु इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि भक्त लोग ये भी सोच रहे होंगे कि महाप्रभु भगवान एक बार जब भगवान शिव के रिक्वेस्ट करने पे आ, मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किए थे भगवान, और मोहिनी मूर्ति को जस्ट खेलते हुए देख करके भगवान शिव एजिटेट हो गए थे। तब वही भगवान स्त्री का रूप धारण करेंगे और साथ में नाचेंगे, तो भगवान शिव भी बिविल्डर हो जाते हैं, हम किस खेत की मूली हैं, मतलब ऐसा सोच रहे थे। लेकिन महाप्रभु यहाँ पे डिक्लेयर किया कि हाँ, कि कारो चिंता ना है, आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। आज आप लोग सबके सब महायोगेश्वर बन जाएंगे, और none of you will be bewildered while seeing me dance। और मुझे इस तरीके से आज नृत्य करते हुए कोई bewilder नहीं होगा, भ्रमित नहीं होगा। और ये सोच सकते हैं हम लोग कि भगवान इतने सुंदर हैं कि अगर भगवान स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं, तो भगवान शिव भी bewilder हो जाते हैं। लेकिन वही भगवान की कृपा से ये भक्त लोग bewilder नहीं होंगे। माँ प्रभु आश्वासन दे रहे हैं। सुनिया प्रभुर आज्ञा, अद्वैत श्रीवास सबार सहित महापाइला उल्लास। तो महाप्रभु के इस आज्ञा को सुन करके, डिक्लेरेशन को सुन करके, अद्वैत श्रीवास ठाकुर ने सभी भक्त लोग बड़े उल्लासित हो गए, प्रसन्न हो गए। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वभर, चलिला आचार्य चंद्र शेखर घर। तो फाइनली
सारा कॉस्ट्यूम तैयार हो गया है, अलंकार सब कुछ लेकर के और अपने भक्तों को आश्वासन देकर के भगवान विश्वम्भर चल दिए चंद्रशेखर आचार्य के घर में। चंद्रशेखर आचार्य के घर में ही महाप्रभु देवी भाव में नृत्य करते हैं। आई चली लेना निज मधुर सहिते, लक्ष्मी रूपे नृत्य बड़ा अद्भुत देखीते। और साथ ही साथ में सची माता भी चल गई। सची माता अपनी बहू विष्णुप्रिया माता जी को लेकर के आ, गई भगवान विश्वम्भर का ये लक्ष्मी के रूप में अद्भुत नृत्य का दर्शन करने के लिए। जताप्त वैष्णव गणेर परिवार, चलिला आइर संग नृत्य देखी बार। और जितने भी अन्य वैष्णव थे, सबके सब शुद्ध वैष्णव अपने अपने परिवार गणों को लेकर के सची माता के साथ चल पड़े चंद्रशेखर आचार्य के घर में महाप्रभु का लक्ष्मी के रूप में नृत्य करते हुए दर्शन करने के लिए। श्री चंद्रशेखर भाग्य तारे ए सीमा, जार घरे प्रभु प्रकाशील जय महिमा। So this was the limit of Sri Chandrasekhar's good fortune. चंद्रशेखर आचार्य के सौभाग्य का यही सीमा है। क्या? जो उनके घर पे महाप्रभु ये अद्भुत लीला प्रकट किए। वसीला ठाकुर सर्व वैष्णव सहिते, सबारे अइला आज्ञा स्वकाचा काछिते। फिर वहां पहुंच करके भगवान विश्वम्भर बैठ गए सभी वैष्णवों के साथ और फिर आदेश दिए कि जिन जिन भक्तों को जो जो रोल दिया गया था, हाँ, शिवास ठाकुर नारद मुनि के रोल में, हरिदास ठाकुर वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड, नित्यानंद प्रभु, हाँ, एल्डरली ग्रैंड मदर का रोल मिला था, हाँ, और गदाधर पंडित रुक्मणी माता के रोल में। तो महाप्रभु आदेश दिए कि जिसको जो रोल मिला है आप सब लोग कॉस्ट्यूम पहन करके रेडी हो जाइए, बहुत जल्द हम लोग ये ड्रामा स्टार्ट करेंगे। कर जोड़ अद्वैत बलिला बार बार, मोरे आज्ञा प्रभु को न काच काची बार। हाँ, तो अद्वैताचार्य को अभी तक अलॉट नहीं किए थे महाप्रभु कि आपको कौन सा रोल करना है। तो हाथ जोड़ करके अद्वैताचार्य बार बार पूछ रहे हैं कि हे भगवान मुझे भी तो बताइए, मैं भी ड्रामा का बस दर्शन नहीं करना चाहता हूँ, मैं ड्रामा में पार्टिसिपेट लेना चाहता हूँ, आप पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सो लॉर्ड टेल मी विच ड्रेस शुड आई वियर, मुझे बताइए मैं कौन सा कॉस्ट्यूम पहन। प्रभु बोले जत काच सकल तुम्हार, इच्छा अनुरूप काच काच आपका। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य को कोई रोल दिए नहीं, बोले सारा का सारा कॉस्ट्यूम आपका ही है, आपको जो इच्छा हो आप वो रोल ले लीजिए, जो पहनना है आप पहन लीजिए। बाय नाही अद्वैतेर की करी बकाज, भ्रुकुटी करिया बोले शांति पूरा नाथ। अद्वैता हैड नो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाहरी चेतना में नहीं थे, महाप्रभु के प्रेम में ऑलरेडी इतने विवल थे। सो व्हाट नीड डिड ही हैव फॉर अ कॉस्ट्यूम। सो उनको कॉस्ट्यूम पहनने की भी क्या आवश्यकता थी। द लॉर्ड शांतिपुर wandered around with his eyebrows in a frown, अपनी भ्रुकुटी आगे ऊपर नीचे कर करके अद्भुत चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के भाव में उन्मत्त होकर के इधर उधर भ्रमण करते हुए इस प्रकार से करते हैं बिना कॉस्ट्यूम के। सर्व भावे नाचे महाविदुषक प्राय, आनंद सागर माचे भासिया बेड़ाए। She danced in various modes like an expert jester and floated in an ocean of bliss. एक बहुत ही दक्ष नृतक के जैसे अद्वैताचार्य प्रभु आसपास अनेकों प्रकार से अनेकों भाव में नाचना चालू कर दिए और आनंद के सागर में डूब रहे। महाकृष्ण कोलाहल उठिला सकल, आनंद वैष्णव सब हाई लविबल। The tumultuous vibration of Krishna's names arose there, and all the Vaishnavas became overwhelmed in ecstasy. और फिर हाँ, बहुत ही तीव्रता से कृष्ण का नाम संकीर्तन चालू हो गया। ये सब ड्रामा करने के पहले ही साल कृष्ण नाम संकीर्तन चालू हो गया। सारे वैष्णव जो है भाव विभोर हो गए। कीर्तन रस शुभारंभ, करिला मुकुंदा, राम कृष्ण बल हरि गोपाल गोविंदा। तो जैसे ये सब भक्त लोग भाव विभोर हो गए हैं, खड़े हो गए, नाचना चालू कर दिए, तो मुकुंद भी कीर्तन लीड करना चालू कर दिए और इस प्रकार से भजन गा रहे हैं, राम कृष्ण बल्ला हरि गोपाल गोविंदा, राम कृष्ण बल्ला हरि गोपाल गोविंदा। प्रथम प्रविष्ट हैला प्रभु हरिदास, महादुई कोप करी वदन विलास। और फिर जब ड्रामा चालू हुआ तो सबसे पहले हरिदास ठाकुर
हरिदास प्रभु हाँ स्टेज में आते हैं। एंड हिज चार्मिंग फेस वाज डेकोरेटेड विद अ लॉन्ग हैंडल बार मुस्टाच। और उनका अत्यंत आकर्षक जो चेहरा है, एक बहुत बड़ी मुस्टाच मूछ से सुसज्जित था। बहुत बड़ा मूछ लगा के आए थे, क्योंकि वो गांव के एक गार्ड है। तो तो स्टेज में आते हैं मुस्ताज के साथ। महापाग शोभे सिरे, हट्टी परिधान, डंडा हंसते सवारे कर रहे सावधान। शी वॉज ड्रेस्ड इन अ लाइन क्लॉथ, एक लाइन क्लॉथ पहने हुए हैं। और हाथ में एंड हिज हेड वॉज एडोर्न्ड विद अ लार्ज टर्बन, एक बहुत बड़ा, जैसे राजस्थानी लोग लगाते हैं आ, पगड़ी। तो बहुत बड़ा पगड़ी सिर में बांधे हुए हैं, और बहुत बड़ी मूछ है। और कपड़ा पहने लाइन क्लॉथ। और अपने हाथ में स्टिक लेकर के सबको सावधान करते हुए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे अरे भाई सब हाओ सावधान, नाची व लक्ष्मी रवे से जगत तेरा प्राण। ओ ब्रदर्स ग्रेट गेट रेडी। स्टेज स्टेज में सबसे पहले क्या ड्रामा होने वाला है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आए हरिदास। हाँ। और बोले सबको कि अरे अरे भाई, हे भाइयों सब लोग तैयार हो जाइए। द लाइफ एंड सोल ऑफ द यूनिवर्स, जगत तेरा प्राण, जगत के प्राण, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, प्राण और आत्मा आज लक्ष्मी के रूप में नृत्य करने वाले हैं। ऐसे करके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हाथेनड़ी चारिदिके थाई अबेड़ाए, सर्वांगे पुलक कृष्ण सवारे जगाए. So as he ran about with a stick in his hand, alerting everyone, the hairs of his body stood on end out of love for Krishna. तो हाथ में छड़ी लेकर के वो सबको सावधान करते हुए जब ऐसे दौड़ रहे स्टेज में, तो ये करते करते उनके शरीर में वो शरीर रोमांचित हो उठा, कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण। कृष्ण भज कृष्ण सेवा बल कृष्ण नाम, दंभ करी हरिदास कर यावान। तो हरिदास प्राउडली इनवाइटेड एवरीवन, और सबको बड़े दंभ के साथ इनवाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कृष्ण भजा कृष्ण सेवा बल कृष्ण नाम, कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का नाम जप करो। हरिदास देखिए सकल गण हासे, के तुम्हें दिखाए के ने सबाई जिज्ञासे। सो हरिदास को इस प्रकार के अद्भुत स्वरूप में देख करके सब लोग हंस दिए। और इंक्वायरी करे, पूछताछ करना चालू किए कि आप कौन हो और आप यहाँ पे क्यों आए हो। हरिदास भले आमी वैकुंठ कोटाल, कृष्ण जगाया आमी पुलिस सर्वकाल। तो हरिदास रिप्लाई करते हैं, हाँ, कि मैं वैकुंठ का द्वारपाल हूँ, वैकुंठ का वॉचमैन। एंड आई ऑलवेज वॉन्डर अराउंड अवेकनिंग पीपल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, और मैं इधर भ्रमण करता रहता हूँ हमेशा लोगों को कृष्ण भावनामृत में जागृत करने के लिए। वैकुंठ छाड़िया प्रभु आई लेना इथा, प्रेम भक्ति लौटाई बा ठाकुर सर्वथा। तो वैकुंठ के नाथ वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, और अब वो भगवान के शुद्ध प्रेम का वितरण करने वाले हैं। ऐसे अनाउंसमेंट कर रहे हैं दर्शक। वे सब ड्रामा में ही चल रहा है, ड्रामा करते करते उनको जो ड्रामा करने का रोल मिला था उन्होंने किया। और फिर ऑडियंस से किसी ने पूछ लिया कि भाई आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। तो बता दिए, बोले मैं वैकुंठ से आया हूँ, वहाँ का वॉचमैन हूँ, और वैकुंठ के नाथ आ चुके हैं, सबको प्रेम भक्ति देने वाले हैं। आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए? आप में से किसको किसको चाहिए हाथ ऊपर करिए। वैकुंठ के नाथ आए हुए हैं, प्रेम भक्ति का वितरण करने वाले हैं। किसको किसको चाहिए, हरिदास ठाकुर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो लक्ष्मी वैसे नृत्य आज करीब आपने, प्रेम भक्ति लूटी आज लाओ सावधान। तो डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज वैकुंठ के नाथ स्वयं लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। therefore carefully plunder that ecstatic love today। तो आज बड़े सावधानी पूर्वक आप सब लोग वो जो कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति है वो लूट लेना। ये आज के आपके लिए मौका है। एता बोली तो ये घोप घोप चूड़िया हाथे, बड़ा थिया भूले गुप्ता मुरारी साथे। So after speaking this way, he curled his mustache and ran about with Murari Gupta। और इतना बोल करके अब ये अपना सीन समाप्त करने के लिए ये बोल करके अपना जो बड़ी बड़ी मुस्ताच थी उसको ऐसे घुमाना चालू किए, और फिर मुरारी गुप्ता के साथ वहां से निकल गए स्टेज से।
द्वैमहाविह्वल कृष्णेर प्रियदास द्विजेर शरीरे गौर चंद्रेर विलास. Those two dear servants of Krishna were both overwhelmed in love for Gaurachandra enjoyed his pastimes in their bodies. ये दोनों कृष्ण के अत्यंत प्रिय दास कौन, हरिदास और मुरारी गुप्ता, कृष्ण के प्रेम में हमेशा विवल रहते हैं और गौरचंद्र इनके शरीर में लीलाएं करते हैं. क्षण के नारद काज करिया श्रीवास प्रवेशिला सभा माझे करिया उल्लास. फिर कुछ समय पश्चात स्टेज में कौन आता है? श्रीवास ठाकुर आते हैं. श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के वेश में है और बड़े आनंद के साथ स्टेज में प्रवेश करते हैं. नारायण नारायण भगवान का नाम लेते हुए. महादेव का पाका दाढ़ी होठा सर्व गाय बेड़ा कांधे कुसा हस्ते चारी दिखे छाए. So he had a long white beard. एक बहुत बड़ी सफेद दाढ़ी है नारद मुनि की. और उनका पूरा शरीर जो है चंदन के लेप से सुसज्जित है. और एक कंधे में वीणा लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में कुश का घास लिए हुए हैं. और सब चारों तरफ देख रहे हैं, सबकी तरफ दृष्टिपात कर रहे हैं. रमाई पंडित कक्षे करिया आसन हाथे कमंडूलु पाछे करी लगमन. Ramai Pandit followed behind him with a water pot in his hand and a straw mat under his arm. और पीछे पीछे नारद मुनि के पीछे पीछे रमाई पंडित चल रहे हैं. उनके हाथ में एक वाटर पॉट है और एक घास का मैट है अपने यहाँ पे दबा करके, और एक वाटर पॉट लेकर के चल रहे हैं. ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नारद मुनि के पर्सनल सर्वेंट है जो उनके साथ साथ उनका कुछ पैराफर्निया लेके चल रहे हैं. वसित दिलेना राम पंडित आसन साक्षात नारद जिन दिल दर्शन. फिर रमाई पंडित उनको बैठने के लिए आसन देते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे साक्षात नारद मुनि वहां पे प्रकट हो चुके हैं. और नारद मुनि है, श्रीवास पंडित नारद मुनि वहां पे प्रकट हो गए. श्रीवास चेर वेश देखी सर्वगण हासे करिया कम कबीर नाद अद्वैत जिज्ञासे. तो श्रीवास ठाकुर को इस प्रकार के ड्रेस में देख कर सब लोग हंस पड़े और अद्वैत आचार्य बड़े गंभीर वचनों से कुछ पूछना चालू करते हैं. अब पूछे कि तुम आइला था कौन व कारण श्रीवास बल न सुना कही जे वचन. तो अद्वैताचार्य पूछे कि आप कौन हैं और किस कारण से आप यहाँ पधारे हैं. श्रीवास पंडित बोलते हैं, प्लीज हियर माय वर्ड्स, सुना कही जे वचन, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए. नारद हमारा नाम कृष्ण रा गायन अनंत ब्रह्मांड्यामी करिए भ्रमण. मेरा नाम नारद है और मैं कृष्ण की महिमा का गुणगान करता हूँ. अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कृष्ण की महिमा का गायन करता हूँ. वैकुंठ गेला न कृष्ण देखी बारत तरे सुनीला में कृष्ण गेला नदी या नगरे. तो मैं ऐसे ही कृष्ण का गुणगान करते करते वैकुंठ गया था, सोचा कृष्ण का दर्शन प्राप्त करूंगा. जब वहां पहुंचा तो वहां पे सुनाई पड़ा था कि कृष्ण तो नदिया में आ गए हैं, तो इसलिए मैं नदिया आ गया. शून्य देखी लाम वैकुंठ ठेरा घर द्वार गृहिणी गृहस्थ नाही नाही परिवार. So I saw that the houses in Vaikuntha were vacant. I could not find any men, women or families there. मैं वैकुंठ गया था, सोचा था कृष्ण का दर्शन करूंगा. वहां पहुंचा तो पता चला कि कृष्ण तो नदिया में आ गए हैं. और इसके अलावा वैकुंठ के सारे घरों को मैं देखा कि सब खाली पड़े हैं. कोई भी वहां पे स्त्री पुरुष परिवार कोई नहीं है. सब लोग इधर आ गए. न पारी रहित शून्य वैकुंठ देखिया आई नाम आपन ठाकुर मरिया. I could not remain in a deserted Vaikuntha, so remembering the Lord, I came here. तो ऐसे शून्य वैकुंठ देख करके वहां रहने का मेरे को हिम्मत नहीं हुआ, इसलिए वो छोड़ करके अपने प्रभु को स्मरण करते करते मैं यहाँ पे आ गया. प्रभु आजी नाची बेन धरी लक्ष्मी वेश आता ये ऐसा भाई हमारा प्रवेश. तो बोल रहे हैं कि मैंने सुना कि आज प्रभु नवदीप में लक्ष्मी के वेश में नाचने वाले हैं, इसलिए मैं वैकुंठ छोड़ करके यहाँ पे आज आ गया हूँ इस सभा में आप लोगों के बीच में. हाँ, अपने प्रभु का लक्ष्मी के वेश में नृत्य देखने के लिए. तो पहुंच गया है नारद मुनि भी. शिवा सेरा नारद निष्ठा वाक्य सुनी आसिया वैष्णव सब करे चैतोनी. तो श्रीवास ठाकुर की ऐसे नारद मुनि जैसी हाँ, वचनों को सुन करके सारे वैष्णव जोर जोर से हंसने लग गए और चिल्लाए जोर जोर से, जाए 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 नारद मुनि की जय. नारद मुनि भी आ गए हमारे विश्वम्भर का वो भी या देवी भाव में नृत्य देखने के लिए.
अभिन्न नारद जैन श्रीवास पंडिता सेई रूप सेई वाक्य सेई से चरिता. श्रीवास पंडित look just like Narad with the same form, same words and same characteristics. तो श्रीवास पंडित तो एक्चुअली में अभिन्न नारद हैं, नारद मुनि के जैसे ही दिख रहे हैं. एग्जैक्टली उसी प्रकार का स्वरूप है, वही शब्द है और वही लक्षण है, चरित है. जता पतिव्रता गण सकल लैया, आई देखिए कृष्ण सुधा रस मग्न हैया. और सची माता भी अन्य पतिव्रता नारियों को साथ में लेकर के कृष्ण प्रेम के रस में पूरी तरह से मग्न होकर के वहां पे बड़े उत्साह के साथ, ईगरनेस के साथ, तत्परता के साथ देख रहे हैं. मालनी रे भले आई, इन्हीं की पंडिता. मालनी भलाए सुनी, आई सुनी सीता. तो सची माता जो है अन्य तीव्रता नारियों को लेकर के उस सभा में है, नीचे ऑडियंस में और स्टेज में देख रहे हैं. तो जब श्रीवास पंडित नारद मुनि का रोल कर रहे हैं, तो मालिनी सची माता श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी माता जो उनके पास में है, उनको पूछती हैं कि ये क्या श्रीवास पंडित जी हैं क्या. तो मालिनी माता रिप्लाई करती है, यस इट इज द टेल इज. हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है, हमारे पंडित जी ही हैं. परम वैष्णवी आई सर्वलोक माता, त्रिवासेर मूर्ति देखी हाइला विस्मिता. सच्ची माता परम वैष्णवी है और पूरे ब्रह्मांड की सर्वलोकों की माता है. तो श्रीवास ठाकुर के ऐसे दिव्य स्वरूप को देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि वाह, सच में नारद मुनि लग रहे हैं. आनंद पडिला आई हय मूर्छिता, कोथाव नाही धातु सबे चमकिता. और सच्ची माता इतनी भाव विभोर हो गई प्रेम में कि मूर्छित होकर के गिरी पड़ी नीचे, और सब के सब आश्चर्यचकित हो गए. और सची माता के शरीर में देयर वाज नो लाइफ इन हर बॉडी. कोथाव नाही का धातु सबे चमकिता. सत्वरे सकल पतिव्रत नारीगण, कर्णमूले कृष्ण कृष्ण करे स्मरण. सारी पतिव्रता जितनी भी नारियां थी सची माता के साथ आई थी, तो सब लोग सची माता को ऐसी अवस्था में देख करके उनके कान के पास जाकर के कृष्ण 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 नाम उच्चारण करते हैं. संबित पाया आई गोविंद स्मरे, पतिव्रता गणे धरे धरी ते न पारे. और सची माता जब कृष्ण नाम सुनी तो वापस से बाह्य चेतना में आती हैं और गोविंद का स्मरण करती हैं. तो और हालांकि सभी जो पतिव्रता स्त्रियां थी वहां पे सची माता को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी भाव विभोर है, प्रेम में इतनी विह्वल है कि कोई उनको संभाल नहीं पा रहा है. यही मत तक कि घर अपा हीरे सर्वजन, बाय ना इस पूरे सब करे न क्रंदन. तो इस प्रकार से everyone inside and outside the room lost external consciousness and began to cry. तो अभी बस इतना ही देख करके ये हालत हो गया. शिवराज ठाकुर को नारद मुनि के रूप में देख करके, और उन्होंने जो डिक्लेयर किया कि वैकुंठ खाली हो गया, वैकुंठ के नाथ आ गए हैं, लक्ष्मी के रूप में नृत्य करने वाले हैं, वो नृत्य देखने के लिए मैं वैकुंठ से उतर के यहाँ पे आया हूँ. ये सुनने मात्र से ऑडियंस इतने भाव विभोर हो गई, सब पाए चेतना खो बैठे और सब के सब भाव विभोर होकर के रो रहे हैं. सच्ची माता तो मूर्छित होकर गिर गई. सोचे क्या अद्भुत होगा. ग्राम तरे वेश करे प्रभु विश्वम्भर, रुक्मिणी भावे मग्न हाइला निर्भर. The Lord Vishwambar put on his dress inside one of the rooms. He became fully absorbed in the mood of Rukmini. तो वही भगवान विश्वम्बर का है, रूम के अंदर है, दूसरे रूम के अंदर है. अब ड्रेसिंग चल रहा है, उनका श्रृंगार किया जा रहा है गोपी देवी के रूप में. और न केवल बाहर से महाप्रभु जो है रेशम की साड़ी पहन लिया और पूरा श्रृंगार कर लिए, बल्कि अंदर से भी श्री चैतन्य महाप्रभु रुक्मिणी के भाव को अंगीकार कर लिए. यहाँ एक तरह से रुक्मिणी स्वरूपा ही हो गए, अंदर बाहर से भी और एक्सटर्नल. बाहर से ड्रेस श्रृंगार और अंदर से भाव में भी. आपन न जाने प्रभु रुक्मिणी आवे से, विधर्भे रसूता जिन आपन आरे वासे. So being absorbed in the mood of Rukmini, the Lord forgot himself. और रुक्मिणी माता के भाव में इतने ज्यादा मग्न हो गए विश्वम्भर कि अपने आप को भूल ही गए कि वो कौन है, और अपने आप को विदर्भ के राजा के पुत्री समझने लग गए. ये भाव भी विकसित कर लिया. नया नेरा जले पत्र लिखाए आपने, पृथ्वी हैला पत्र अंगुली कलम. सो तो विदर्भ के राजा की पुत्री के भाव में, रुक्मिणी के भाव में पूर्ण पूर्ण रूप से मग्न होने पर
विश्वम्भर अब जो है एक कृष्ण को पत्र लिखना चालू कर दिए। जैसे रुक्मिणी माता ने विवाह के पूर्व कृष्ण को पत्र लिखा था अत्यंत व्यथित होकर के। तो यूजिंग हिज टीयर्स एज इंक, आंखों से जो अश्रुधारा बह रही है, कृष्ण के विरह में कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की जो तीव्र लालसा है, उसमें आंखों से अश्रुधारा बह रही है, उसी का इंक बना करके और धरती को पेपर बना करके और अपने फिंगर्स पेन और आंखों की अश्रुधारा इंक और धरती को पेपर बना करके लेटर लिखना चालू कर दिए रुक्मणी के भाव में आप। हाँ, being absorbed in the mood of रुक्मणी, श्री गौर सुंदर began to shed tears of love। रुक्मिणी माता के भाव को जैसे ही स्वीकार किए गौर सुंदर, तो जोर जोर से रोना चालू कर दिया, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। So those tears were used as ink, the surface of earth was used as the letter of paper, and his finger was used as pen। रुक्मिणीर पत्र सप्त श्लोक भागवते जयाचे प्रणयताः कांदिते कांदिते। So he cried as he read Rukmini's letter consisting of 7 verses from the Srimad Bhagavatam। तो रुक्मिणी माता ने जो कृष्ण को पत्र लिखा था विवाह के लिए प्रपोज करते हुए, तो वो भागवत के 7 श्लोकों का स्मरण करते हुए पढ़ते पढ़ते महाप्रभु रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और उसको लिख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, कांदिते कांदिते, रोते रोते। गीत वंदे सुना 7 श्लोके व्याख्यान, जे कथा सुनीले स्वामी है भगवान। तो अब वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि आप सब लोग भी ये बड़े ध्यान से अब सुनिए, और इसमें आशीर्वाद दे रहे हैं। द सुप्रीम लॉर्ड बिकम्स द हस्बैंड ऑफ वन हु हियर्स द purport of those 7 verses। रुक्मिणी माता जी के द्वारा भगवान कृष्ण को जो पत्र लिखा गया था विवाह के लिए, उन 7 श्लोकों के तात्पर्य को जो सुनेगा, भगवान कृष्ण उसके पति बन जाएंगे। हाँ, कौन कौन सुनना चाहता है? कौन कौन सुनने के लिए तैयार है इन 7 श्लोकों की व्याख्या को बड़े ध्यान से? वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए इन 7 श्लोकों की व्याख्या को। बस इतना ही बक लो, बाकी लोग नहीं चाहते कि कृष्ण पति के रूप में मिल जाए, ये भौतिक संसार के पति से ही संतुष्ट रहना चाहते हैं। ठीक है, तो सुनिए इन 7 श्लोकों को। ये ये वृंदावन दास ठाकुर फलश्रुति दे रहे हैं। गीता वंदे सुना 7 श्लोकेर व्याख्यान, जे कथा सुनीले स्वामी है भगवान। द सुप्रीम लॉर्ड बिकम्स हस्बैंड ऑफ वन हु हियर्स द purport ऑफ दोस 7 verses। हाँ, तो ये पहला श्लोक है। पहले भागवत से श्लोक दिया जाएगा, उसके बाद फिर उसका व्याख्या करेंगे वृंदावन दास ठाकुर। बहुत सुंदर। तो हम लोग आज तो पूरा नहीं कर पाएंगे, आज कुछ करेंगे, 1 या 2 श्लोक, और फिर बाकी कल की कथा में करेंगे आगे, ठीक है? तो उन 7 श्लोकों में से पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम 10th Canto 52 Chapter Text 37 states, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शिन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवर हरत्वंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपम् मे। सो रुक्मिणी माता पहला श्लोक में ही भगवान कृष्ण को इस प्रकार से लिखते हैं। ओ मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्णा, हे अत्यंत सुंदर कृष्ण, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, भगवान को एड्रेस करते हैं, हे भुवन सुंदर, भुवन के सुंदर। आई हैव हर्ड अबाउट योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज फ्रॉम अदर्स, मैंने आपके बारे में अन्य लोगों से आपके दिव्य गुणों के बारे में सुना है। एंड देयरफॉर ऑल माय बॉडली मिजरीज आर रिलीव्ड, और इसलिए मेरे पूरे शरीर का जो कष्ट है, ताप है, नष्ट हो चुका है। इफ समवन सीज योर ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी, हिज आईज हैव अटेन्ड एवरीथिंग प्रॉफिटेबल इन लाइफ। अगर आपके सुंदर, दिव्य सुंदर स्वरूप रूप का दर्शन अगर कोई कर ले, तो उसकी आंखें जो है जीवन का पूरा लाभ प्राप्त कर ले। यानी आंख होने का जो पूरा लाभ है वो मिल जाएगा उस व्यक्ति को जो आपके दिव्य सुंदर रूप का दर्शन कर ले। ओ इनफॉलिबल वन, आई हैव बिकम सेमलेस आफ्टर हियरिंग ऑफ योर क्वालिटीज एंड आई हैव बिकम अट्रैक्टेड टू यू। तो लिख रही है कि हे अच्युता, मैं आपके बारे में सुनने के कारण मैं अपनी लज्जा खो बैठी हूँ, और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गई हूँ। हाँ, इस प्रकार से, क्योंकि रुक्मिणी माता कौन है? राजकुमारी है, और राजकुमारी कोई साधारण राजकुमारी नहीं। हाँ, इतने सारे जो राजा लोग थे सब तड़प रहे थे उनको अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो एक तो छत्राणी है, राजकुमारी है,
और बहुत ही मर्यादा लज्जा में रहती हैं। और चेस्ट बहुत ही मर्यादा लज्जा पालन करना करते हैं। और ऊपर से रुक्मिणी माता इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, सुंदर और सुशील थी कि पूरे पृथ्वी के महान महान राजा जो है तैयार थे उनसे विवाह करने के लिए। उस अवस्था में अ, रुक्मिणी माता इसलिए लिख रही हैं कि हे कृष्ण, आपको, उन्होंने कृष्ण को देखा भी नहीं था, बस कृष्ण के सुंदर गुणों का, सुंदर रूप का जो है श्रवण किया था नारद मुनि के द्वारा, और अन्य कोई भक्त तो आते रहे होंगे तो उनके द्वारा बस सुना था। और बोल रही हैं कि मैं इतनी आपके बारे में सुन करके इतनी मैं आकर्षित हो गई हूँ आपके प्रति कि मैं अपनी लज्जा को त्यागने को तैयार हूँ, और आपके लिए मैं विवाह का प्रपोजल लिख रही हूँ। रुक्मिणी माता इस प्रकार से बोल रही। ये पहला श्लोक का, ये भागवत का श्लोक है, इसका हमने श्लोक का शाब्दिक अर्थ हम लोग श्रवण किए। अब इसका व्याख्या कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। ये सुनिए, ये बहुत वंडरफुल है। सुनिया तुम्हारा गुण भुवन सुंदर, दूर भेला अंग ताप त्रिविध दुष्कर। सर्वनिधि लाभ तोर रूप दर्शन, सुखे देखे विधि चारे दिले कलोचन। सुनि जदु सिम तोर जसे रवखान, निर्लज्जाय चित्त जाय तुय स्थान। कुल कुलवती धीरा आछ जग माजे, काल पाई तोमर चरण नहीं भजे। तो ये इसका व्याख्या है। इसके बाद फिर दूसरा श्लोक आ रहा है। तो इसमें रुक्मिणी माता बोल रही हैं कि सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर लांग ताप त्रिविध दुष्कर। ओ ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, हे भुवन सुंदर, पूरे भुवन के सुंदर। आफ्टर cheering of your qualities, the insurmountable threefold miseries have been destroyed. आपके दिव्य गुणों के को सुनने मात्र से मेरे तीनों प्रकार के ताप जो है, इनसरमाउंटेबल, दुष्कर, ये जो, ये त्रिविध ताप है, त्रिताप, ये दुष्कर है। दुष्कर मतलब कि इसको कोई व्यक्ति चाह करके भी, बहुत प्रयास करके भी इसको हटा नहीं सकता। इस संसार में हर कोई भी, हर व्यक्ति जो है ये प्रयास करता है कि उसके जीवन में ये तीन ताप आते हैं, शरीर मन के द्वारा, दूसरे जीवात्माओं के द्वारा और देवताओं के द्वारा। इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये इनसरमाउंटेबल है, दुष्कर है। लेकिन रुक्मिणी माता बोल रही है कि आपके दिव्य गुणों के सुनने का ये प्रभाव है कि उससे मेरे ये जो इनसरमाउंटेबल थ्री फोल्ड मिजरीज है, ये दुष्कर जो त्रिविध ताप है, ये सब नष्ट हो गए हैं। ये भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में सुनने का प्रभाव है। हाँ, तो जो भी इस संसार के जो तीन प्रकार के ताप है, उससे वास्तविक रूप में मुक्त होने की इच्छा रखता है, तो उसको कृष्ण के गुणों के बारे में सुनना चाहिए। ये रुक्मिणी माता अपना पर्सनल रियलाइजेशन यहाँ पे शेयर कर रही है कि नष्ट हो चुका है तीन ताप। और सर्वनिधि लाभ तोर रूप दर्शन, सुख देखे विधि चारे दिले का लोचन। तो सीइंग योर फॉर्म इज लाइक अटेनिंग द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। आपके स्वरूप का दर्शन करना सर्वनिधि लाभ। आपके रूप का जो दर्शन करता है उसको सारे प्रकार का जो ट्रेजर है, मीन्स निधि है, सब उसको मिल गया एक बार। यानी कहने का मतलब ये बोल रही हैं कि आपके रूप का अगर कोई दर्शन कर ले तो उसको ऐसा महसूस होगा, ऐसा रियलाइज करेगा, वो फील करेगा कि उसको सबसे बहुमूल्य खजाना मिल गया है। ऐसा वो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए। So such a form is seen only by one who has been awarded suitable eyes by the creator. और ऐसे आपके दिव्य सुंदर रूप का दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जिसको सृष्टिकर्ता ने विशेष प्रकार की आंखें दी। साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। सुनी जदु सिम तोर जसे रवा खान, निर्लज है यह चित्त जाए तू यह स्थान। ओ लायन लाइक पर्सनालिटी ऑफ द यदु डायनेस्टी, हे यदु वंश के शेर। हाँ, बोल रही हैं कि हे यदु सिंह, हे यदुओं के, यादुओं के शेर, आपके यशों का गुणगान सुन करके, by hearing the descriptions of your glories, my heart has seamlessly been drawn to you। कि आपके यशों का बखान सुन करके मेरा हृदय निर्लज्ज होकर के, लज्जा विहीन होकर के आपके तरफ भाग रहा है, यानी आकर्षित हो रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। कौन कुलवती धीरा आछे जग माझे, काल पाई तुम्हारा चरण नाही भाजे। तो और रुक्मिणी माता ये बोल करके डिक्लेयर कर रही हैं, बोल रही हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं अनचेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मीन्स शी इज टेलिंग, इट्स नॉट दैट
ओनली जो कोई जो निर्लज्ज स्त्री होती है, वही आपके प्रति आकर्षित होगी। हाँ, तो ऐसा मत समझिएगा। हाँ, और चैलेंज एक तरह से चैलेंज कर रही हैं कि पूरे जगत में कौन वो धीर कुलवती और धीर स्त्री होगी, जो सबसे चेस्ट सोबर वुमन कौन होगी, हु वुड नॉट वर्शिप लोटस फीट अपॉन रिसीविंग द अपॉर्चुनिटी। अगर उसको अवसर मिल जाए, किसी भी स्त्री, कितनी भी महान स्त्री क्यों ना हो, सबसे ज्यादा पतिव्रता और चेस्ट और जो है आत्म संयमी और जो पूरी तरीके से धीर स्त्री भी क्यों ना हो, कौन है जो अगर अवसर मिले आपके चरण कमलों का पूजा करने का, सेवा करने का, तो कौन है जो त्याग देगी? ऐसा कोई नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण भी है। यहाँ तक कि महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में जाते हैं तो वेंकट भक्त से ये एक जो है क्वेश्चन करते हैं, एक आर्गुमेंट देते हैं कि लक्ष्मी जो है सबसे मोस्ट चेस्ट वुमेन मानी जाती है, सबसे ज्यादा पतिव्रता स्त्रियों में नाम आता है लक्ष्मी का, जो नारायण के प्रति इतनी ज्यादा समर्पित है, पतिव्रता है, कि नारायण के चरण कमलों के सिवा और कुछ भी वो चिंतन नहीं करती हैं, किसी भी व्यक्ति का स्मरण नहीं करती हैं। वो लक्ष्मी भी कृष्ण के प्रति तरफ आकर्षित हो जाती है और नारायण को छोड़ के कृष्ण की तरफ भागती हैं। रासलीला में प्रवेश करने के लिए उन्होंने इतना कठोर तपस्या किया। सो इसलिए बोल रहे हैं कि व्हाट चेज टू सोबर वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड वुड नॉट वर्शिप लोटस फीट अपॉन रिसीविंग द अपॉर्चुनिटी। तो इस संसार की फिर इस कोई भी स्त्री का क्या कहना, जब लक्ष्मी भी नारायण के चरण कमलों का हमेशा सेवा में लगी रहती है, कभी उनको त्याग छोड़ के जाती नहीं है। वो भी कृष्ण की तरफ दौड़ के भागती हैं, कृष्ण के रासलीला में कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो फिर इस भौतिक संसार में किसी स्त्री का क्या कहना? तो इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई जो है क्या बोले, कोई ब्लेम नहीं कर सकता मुझे कि आई एम सेमलेसली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो इस प्रकार से रुक्मिणी माता ये भाव प्रकट कर, ये पहला श्लोक था। अब दूसरा श्लोक है, ये भागवत का 10th कैंटो 52 वर्स टेक्स्ट 38 बोल रहे हैं, कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा विद्या वयोत्र विणता धाम फिरात्म तुल्यम धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या कालेन्द्र नरलोक मनोभिरामम् कालेन्द्र नरलोक मनोभिरामम्। बोल रहे हैं, ओ मुकुंदा, यू आर इक्वल ओनली टू योर सेल्फ इन लीनियज, कैरेक्टर, ब्यूटी, नॉलेज, यूथफुलनेस, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। ओ लायन among men, you delight the minds of all mankind. What aristocratic, sober-minded, marriageable girl of a good family would not choose would not choose you as her husband when the proper time has come? तो इस पे हम लोग कल व्याख्या करेंगे, अभी समय हो गया। तो बोल रहे हैं इसमें रुक्मिणी माता की, हे मुकुंदा, आप ये कुल महति कुलशील रूप कुल कुलशील रूप विद्या वय द्रविण धाम, ये सब में आपका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। अगर ये हिसाब किताब करेगा कोई, जनरली बोला जाता है कि विवाह तो समान वाले से होना चाहिए। हाँ, हाँ, जो लड़का है और लड़की है, तो उनके समान गुण होने चाहिए, तभी विवाह करना चाहिए। अब ऊपर नीचे हुआ तो मिसमैच हो जाएगा। यानी लड़का और लड़की का ये क्या बोलते हैं, कुल, वंश, शील यानी उनके कैरेक्टर, चरित्र, रूप, सुंदरता, और विद्या, नॉलेज, विद्या, वया मीन्स एज, यूथफुलनेस, एंड द्रविड़ मतलब धन संपत्ति, एंड धाम भी मीन्स इन्फ्लुएंस, प्रभाव। ये सब मामले में लड़का और लड़की जो है ऑलमोस्ट इक्वल समानता होनी चाहिए, तब वो जो मैरिज वो सुटेबल होता है। लेकिन रुक्मिणी माता बोल रही है कि अ, ऐसा आपके केस में ऐसा नहीं, या लड़का एक्चुअली लड़के का ज्यादा ही होना चाहिए, लड़की का कम होना चाहिए, कम होगा भी थोड़ा तो चल जाता है, लड़के का थोड़ा मात्रा में ज्यादा ही होना चाहिए। तो लेकिन हे मुकुंद, आपका ये लीनिएज, कैरेक्टर, ब्यूटी, नॉलेज, यूथफुलनेस एंड वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, इसके बराबरी में तो कोई नहीं है। आप खुद ही, आप ही ये सब चीजों में आपके बराबर। तो इसलिए
धीरपतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह। ओ लायन अमंग मैन, हे मनुष्यों में शेर काले नृसिंह, नरलोक मनोभिराम। यू डिलाइट द माइंड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, आप समस्त प्रकार के मनुष्यों के मन को आकर्षित कर देते हैं। सो इसलिए व्हाट एरिस्टोक्रेटिक सोबर माइंडेड, कौन ऐसी स्त्री होगी, कुमारी स्त्री होगी जो बहुत कितनी भी एरिस्टोक्रेटिक हो, ऐश्वर्य हो, कितना भी धीर हो, और कितनी भी अच्छे परिवार से क्यों ना हो, कौन होगी जो आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी जब उसके पास ऐसा उचित प्रकार का समय आ जाए। हाँ। तो रुक्मिणी माता स्पष्टीकरण पे पूरा स्पष्ट बोल रही हैं कि उनका कोई फॉल्ट नहीं, मीन्स कि वो जो इस प्रकार का प्रपोजल लेटर लिख रही है प्रपोज करने के लिए, विवाह के लिए, तो बिल्कुल जो है वो जस्टिफाएबल है। क्यों? क्योंकि कृष्ण आप है ही ऐसे, आप हर मामले में इतने वंडरफुल हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं, इतने अरिस्टोक्रेटिक हैं, इतने ब्यूटी है, नॉलेज है, कैरेक्टर है, सब सब चीज है। तो कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो जितने कितना भी ऐश्वर्य हो, कितना भी धीर हो, कितना भी सुंदर हो, कैसी भी क्यों ना हो, कौन ही होगी जब उचित समय ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, जैसा अपॉर्चुनिटी, जैसा अवसर मेरे पास अभी है, ऐसा अवसर आने पे कौन होगी जो आपके साथ विवाह नहीं करना चाहेगी, आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकार से बोले तो विद्या कुल शील धन रूप वेश धामे सकल विफल है तुम्हारा बिहाने, मोर धार्ष्ट क्षमा करा त्रिदते रराय, न पारी राखित चित्त तुम्हारा मिशाय। ए एते के वरिल तोर चरण जुगल, मन प्राण बुद्धि तो है अर्पिल सकल। पत्नी पद धिया मोरे कर निज दासी, मोर भाग्य से सुपालन ना हो कविलासी। कृपा करी मोरे परिग्रह करना, जेन सिंह भाग नहे स्ट्रगाल रसात। हाँ, जिस प्रकार से ये दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं, इसको हम लोग कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक में हालांकि एक एक शब्द आचार्यगण बहुत टीका में बताते हैं कि जैसे यहाँ पे नृसिंह के रूप में एड्रेस कर रहे हैं, तो ये सबका बहुत गहरा अर्थ है। रुक्मिणी माता भगवान कृष्ण को हर तरीके से सारे जितने भी आर्गुमेंट भगवान दे सकते हैं कि ये कारण से मैं आपके विवाह के योग्य नहीं हूँ, या आप योग्य नहीं है, या जो भी कारण हो सकता है, रुक्मिणी माता एक लेटर में इन 7 श्लोकों में सबका आंसर दे दी, सबका तर्क दे दी। हाँ, वो चांस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बार बार कन्वर्सेशन थोड़ी ना होगा, कोई व्हाट्सएप कॉल या ईमेल का तो है नहीं सिस्टम कि एक बार प्रपोजल दिया, वहां से कुछ काउंटर प्रपोजल आया तो फिर वापस से कुछ आर्गुमेंट दिया जाता है। इसलिए रुक्मिणी माता जी बड़े ध्यान से, कितने बुद्धिमत्ता पूर्वक ये लेटर के द्वारा रुक्मिणी माता की बुद्धि भी प्रकट होती है, और उनकी तत्परता भी होती है, चतुराई भी, सब कुछ यहाँ इस लेटर में निकलता है, पता चलता है कि कितनी एक्सपर्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है वो, कि सारे तर्क का उत्तर पहले ही दे दिया कि भगवान कृष्ण कोई तर्क कर ही नहीं सकते हैं, मना कर ही नहीं सकते हैं, ये मस्ट कम, उनको आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कल इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ